हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। आज मैं एक और अपडेट के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। वेस्ट बंगाल बोर्ड की तरफ से एक और अपडेट आई है आपके 10th क्लास के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। ठीक है, आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, वो सब लेकर के एक अपडेट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। ये हमने ओपन कर लिया ब्राउज़र। अब हम चलिए वेस्ट बंगाल बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ देख रहे हैं नोटिस रिगार्डिंग ब्लूप्रिंट ऑफ सिलेबस। इसी में आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। ये हमारा ये जो पहला नोटिस है यहाँ पर, ये ओपन कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है। तो देखिए ये नोटिस जो है, ये बस बताने के लिए है कि आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाले। जैसा कि सिलेबस वाले नोटिस में बताया गया था कि आगे बताया जाएगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स के, वो सब इसमें अब दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें छोटी सी जानकारी शुरुआत में दी हुई है। जो सब्जेक्ट्स बचे हुए थे, संथाली फर्स्ट लैंग्वेज इसका है, उसके लिए सिलेबस यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज संथाली है तो आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज गुजराती लैंग्वेज है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने मेन जो हमारा अपडेट आया है उस पर। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं बांग्ला फर्स्ट लैंग्वेज जिसका बांग्ला है, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से। आपकी कहानी की किताब से 3 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे, शॉर्ट और जो भी एक्सप्लेनेटरी थोड़े बहुत होते हैं वो 3 मार्क्स के आएंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। टोटल कहानी से 15 मार्क्स के, कविता की इसी तरह से 15 मार्क्स बनते हैं। प्रबंध नाटक इन दोनों का 11 और 4 मार्क्स बनता है। और यही लेकर के आप देख सकते हैं आपके कौन से पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो आपका राइटिंग स्किल वाला पार्ट है, वहाँ से कुल मिलाकर के 19 नंबर के क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज़ जो व्याकरण वाला पार्ट है, वो दोनों में लगभग कॉमन रहता है। यहाँ पे दोनों मिलाकर के देखते हैं, 35 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्याकरण से 16 और आपका राइटिंग स्किल वाले से 19, यानी टोटल 35 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपके ग्रामर से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं अब एक एक करके जल्दी से। जिनका इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है उनका रीडिंग सीन में प्रोज पोएट्री दोनों से एमसीक्यू के 5 और 4 क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे, ये दोनों का मिला करके रहेगा। मतलब प्रोज से आएगा 3 क्वेश्चन। अच्छा, शॉर्ट और एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के होंगे, दो दो करके आएंगे। पोएम से 2 और कहानी से 2। ऐसे टाइप क्वेश्चन आप जानते हैं लॉन्ग क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे 0 मार्क्स रखा हुआ है। सीन से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अनसीन से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और ग्रामर और वोकेबलरी से आपके 20 मार्क्स के, और राइटिंग स्किल में 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है, तो राइटिंग स्किल में नोटिस, पैराग्राफ और आपका ऐसे राइटिंग, यही सब रहता है। तो आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। मैं कुछ दिनों के बाद आपका ये अनसीन पैसेज स्टार्ट करूँगा। आपको कैसे अनसीन पैसेज सॉल्व करना होता है, मैं वो बहुत ही आसानी से, अच्छे से और बिना ज़्यादा टाइम लगाए कैसे सॉल्व करते हैं एक्यूरेटली, आपको 20 में से 20 मार्क्स इसमें से मिल जाएंगे। मैं इस तरह से तैयारी करवा दूंगा। ओके, तो बढ़ते हैं अब अगला है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 5 चैप्टर्स हैं जो सिलेबस में बताए गए थे। उन सारे चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे देख रहे हैं। सारे चैप्टर से 4 4 तो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा ही, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी 4 4 रहेंगे जो 1 नंबर के होते हैं। वन लाइनर होता है वो भी सब में से 4 4 रहेगा, टोटल 20 क्वेश्चन। और जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट चैप्टर से 2, सेकंड चैप्टर से 4, थर्ड से 2, फोर्थ से 4 और फिफ्थ से 4 क्वेश्चंस रहेंगे। और टोटल मिलाकर के आपका 16 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टोटल 16 क्वेश्चन रहेगा। 16, हाँ 16 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल, करने होंगे। अच्छा, और एनालिटिक्स यानी कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स के, इन 2 चैप्टर यानी 2 और 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। और 4 और 5 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 4 मार्क्स के। टोटल मिला के 8 क्वेश्चन इसमें से रहेंगे। और ऐसे टाइप में इन चारों चैप्टर को मिलाकर के, यानी कि 2, 3, 4, 5, इन चारों को मिलाकर के 3 क्वेश्चन रहेगा।
8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 3 क्वेश्चंस 8 मार्क्स करके रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए आपका जो क्वेश्चन है वो कितना करना है। जैसे एमसीक्यू में सारे आपको करने होते हैं, 20 में 20 करना होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन रहेंगे, 16 करना होगा, 16 मार्क्स का है। आपके ये जो शॉर्ट और एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन हैं इसमें 16 क्वेश्चन रहेंगे, 11 उसमें से करने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का जो है उसमें से 6 करना होता है, और जो ऐसे टाइप का क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक ही आपको करना रहेगा, 3 दिया रहेगा, 3 में से एक करना है। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 90 का पेपर रहेगा। ज्योग्राफी का चैप्टर आप जानते हैं, ज्योग्राफी में सिर्फ 2 ही चैप्टर है आपका, चैप्टर 1 और चैप्टर 5। चैप्टर 1 जो रिवर रिवर ग्लेशियर और विंड के वर्क के बारे में बताया गया, वो क्या क्या काम करते हैं उनके स्टेजेस में, वो किस तरह की स्थलाकृतियाँ बनाते हैं, उस तरह की उस चैप्टर का है। और भारत जो है पूरा चैप्टर है, आप देख लीजिए। पहले चैप्टर से आपके टोटल मिला करके 5 MCQ, 7 शॉर्ट क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चैप्टर 5 से आपका 9 MCQ रहेगा, 19 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, 4 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। और इसी चैप्टर से मैप पॉइंटिंग भी रहता है, तो आपको जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, रिवर्स हैं और ज़्यादातर क्या आता है वो भी मैं क्लियर बता दूंगा एक वीडियो में आपको। और हम लोग मैप प्रैक्टिस भी करेंगे, 10 से 15 हम लोग मैप प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि आपका ये पूरा मैप जो है वो 10 नंबर पक्का हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस आपके कितने रहेंगे, आपको कितना करना है, ठीक। आपको क्वेश्चन कितना करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल जो है वो 90 मार्क्स का ज्योग्राफी का पेपर है। लाइफ साइंस में 1, 2 और 3 चैप्टर है, आप देख लीजिए। बहुत ही मैंने प्रिसाइजली और बहुत अच्छे से लिखा गया है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको कितना अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर 1 से 5 MCQ, चैप्टर 2 से 5 MCQ, चैप्टर 3 से 5 MCQ, ठीक है। और जो 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे चैप्टर 1 से 7 करके तीनों चैप्टर से रहेंगे। अच्छा, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 1 से 5 रहेंगे, चैप्टर 2 से 5 और चैप्टर 3 से सिर्फ 2 क्वेश्चन रहेगा इसमें से। और लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है कि चैप्टर 1 आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स के 3, चैप्टर 2 से 5 मार्क्स के 2 और चैप्टर 3 से एक ही क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। आप टोटल मिला करके यहाँ पे 90 मार्क्स का पेपर रहेगा। और अंत में जिसका आपको ज़्यादातर बच्चों को इंतज़ार रहता है कि मैथ में कैसा रहेगा, मैथ में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, तो एरिथमेटिक का पार्ट है जिसमें 1 से 2 MCQs रहेंगे, एक फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, 1-2 ट्रू फॉल्स रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन 3 रहेंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप यानी कि अब लंबे बड़ा वाला जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, 6-7 लाइन का जो सॉल्यूशन होता है वो 10 मार्क्स का आएगा, यानी कि 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। अलजेब्रा में एक MCQ, एक शॉर्ट एक या 2 फिल इन द ब्लैंक्स, 1 या 2 ट्रू फॉल्स, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। और अलजेब्रा में कुल इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कि 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन प्लस 3 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इस तरह से आपके चैप्टर्स में बनेंगे। जियोमेट्री में 1-2 MCQ रहेगा, 1-2 फिल इन द ब्लैंक्स, 1 ट्रू फॉल्स ज़रूर रहेगा, 2 नंबर के 4 क्वेश्चंस रहेंगे। और आपका यहाँ पे बनता है, अच्छा ये जो जियोमेट्री का पार्ट है ना, ये थ्योरम वाले जितने सारे हैं वो सब आएंगे, ठीक है। जियोमेट्री में एक कंस्ट्रक्शन आता ही है, इस बार शायद 2 कंस्ट्रक्शन दे दे, शायद पॉसिबिलिटी है क्योंकि सिलेबस थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो फिर ज़्यादा आपका ये दे देगा, आपका थ्योरम से ज़्यादा दे देंगे सवाल। तो आप उन चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान से चैप्टर्स होते हैं वो सब, आराम से आप उसको समझ सकते हैं। मेंसुरेशन से एक करके ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स MCQ रहेंगे, और शॉर्ट आंसर में 2 नंबर के 3 क्वेश्चन है, और लॉन्ग आंसर में 4 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के हैं। मतलब मैंने चारों चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, इतना तो कंफर्म लग रहा है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे मार्क्स देख रहे हैं 90 है, और मैक्सिमम जो मार्क्स है वो आपके लॉन्ग आंसर में ही देखिए, 50% से एवब मार्क्स जो है, लगभग 60% मार्क्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में ही है, ठीक। तो आप रिलाई कर सकते हैं इस पर, लॉन्ग क्वेश्चन वाले में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएँ उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और लास्ट में फिजिकल साइंस का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख सकते हैं। जैसे कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट, पहला चैप्टर का जो है वो MCQ 1 है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन 2 आएंगे, 2 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे।
और इसमें 5 नंबर का इसमें से आएगा बिहेवियर ऑफ गैसेस में 1, 2 और 2। और थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें। वैसे फिजिक्स में ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है, 3 मार्क्स मैक्सिमम है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, लाइट और करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 17 34 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे लाइट और करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोनों चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, और आपका ये जो पार्ट है इसमें भी अच्छा खासा मार्क्स बन रहा है, अच्छे खासे हैं, यानी कि टोटल 39 इस चैप्टर से। यानी कि आपका जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, पीरियोडिक टेबल, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शंस जितने सारे हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये बहुत ही मैंने ये वाला पार्ट खास करके ये जो 39 मार्क्स का केमिस्ट्री का पार्ट है बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप आराम से बैठ करके 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि अभी कंप्लीट कर लीजिए और बार बार रिवाइज करते रहिए तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। और ये 39 मार्क्स में से कम 35 तो आप सिक्योर कर ही लोगे। 35 से एवर भी रहेगा, आप 39 भी कर सकते हो, आपके रिवीजन पे डिपेंड करता है। तो यही रहा हमारा ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो पिछले सिलेबस के नोटिस में बताया गया था कि दे दिया जाएगा। तो ये आपके पास अब पूरा का पूरा आ गया है, सारी जानकारी आप देख सकते हैं अच्छे से। मैं इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आप आपको बाय बाय, टेक केयर।